चर्चा है वर्तमान में डेंगू की। भाई साहब, इससे इस समय डर उतना ही लग रहा है जैसे कोरोना से लगा था। रीजन ये है कि हमारे शहर में जहां मैं रहता हूं वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है, ऐसी सूचना आज से 10 दिन पहले ही सर्कुलेट हो चुकी थी। डेंगू ने इस समय पर बहुत सारे क्षेत्रों में हालात खराब कर रखे हैं। अब डेंगू की वजह से लोगों के मरने की खबर भी आना बाहर आ चुकी है। धीरे धीरे इसकी वजह से लोग बीमारी की तरफ तो बढ़ ही रहे थे और अब इसकी वजह से मौत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्या है ये डेंगू, किस प्रकार से ये लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है? और डेंगू की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर एक टर्म निकल कर आता है और वो क्या आता है? वो टर्म आता है साथियों प्लेटलेट्स। तो हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं कि डेंगू किस प्रकार से प्लेटलेट्स को खत्म करता है, प्लेटलेट्स के लिए संकट कैसे उत्पन्न करता है। आज के सेशन में आप ये सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले डेंगू कैसी बीमारी है? सबको पता है मच्छर के काटने से होती है। लेकिन दूसरा सवाल, डेंगू मच्छर के काटने से होता है ये तो सत्य है, लेकिन क्या वायरस जनित बीमारी है कि बैक्टीरिया जनित बीमारी है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपके सामने सारी बातें मैं आपको सिखाता हूं। सर, बिहार पीसीएस का फॉर्म फ्री बिहार वालों के लिए, हम अदर स्टेट वालों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट। अनुराधा बिल्कुल है, लगा दो बेटा रेट। चलिए, तो डेंगू के दौरान निम्न में से किसके अंदर गिरावट होती है? तो साथियों प्लेटलेट्स में गिरावट होती है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑलरेडी ये पता होता है कि भाई डेंगू के अंदर जो लिमिट है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में स्वस्थ शरीर में होनी चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, है ना। विद्यार्थी प्रोटोजोआ तक लिख रहे हैं। बेटा ये वायरस जनित बीमारी है ना, याद रखिएगा। डेंगू जो है उसके वायरस का नाम, खुद का नाम डेंगू है, उसके अंदर 4 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये वायरस जनित बीमारी है और मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है। और जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में चीज निकल करके आई वो क्या है कि जो एंटीबॉडी बनते हैं ना डेंगू के दौरान शरीर के अंदर, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि वायरस है तो वायरस का एंटीबॉडी भी शरीर में होगा। तो जो एंटीबॉडी बनते हैं हमारे शरीर में डेंगू के दौरान, वो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को भी खा जाते हैं। यानी हमारे प्लेटलेट्स के अंदर कमी लाने के लिए जो कारक जिम्मेदार है ना, वो कारक कौन सा है? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के अंदर कमी लाने का कारक खुद हमारा एंटीबॉडी है, जो डेंगू से हमारी रक्षा करने के लिए बन रहा है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्लेटलेट्स में कमी हुई है, अपने आप अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में प्लेटलेट्स को भी हमारा जो है एंटीबॉडी सिस्टम वो खा जाता है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपी हुई खबर से निकल के पता चलता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा 55% होता है और जो बाकी कोशिकीय तत्व हैं वो 45% होते हैं। उन 45% में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। ये तो हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं और ये हमारे शरीर के अंदर थक्का बनाने का, रक्त का क्लॉट बनाने का कार्य करती हैं। देखिए इरिथ्रोसाइट्स क्या कार्य करती हैं? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ये क्या कार्य करती हैं? हमारे शरीर के अंदर बाहरी आक्रमणों से यानी हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, सुरक्षा तंत्र है ये। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया, अर्थात हमारे शरीर में अगर कहीं कट लग जाए तो कट लगने से वहां पर जो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया है वो प्लेटलेट्स करती हैं। अगर हम परसेंटेज के आधार पर बात करें तो पूरे शरीर में जहां 55% प्लाज्मा है वहां पर 44% रेड ब्लड सेल है, बाकी 8% जो बची हुई हमारे ब्लड के अंदर परसेंटेज रही उसमें प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल दोनों शामिल होती हैं। ये जो प्लेटलेट्स 1% के अंदर यहां शामिल होती हैं, यही प्लेटलेट्स हैं जो आजकल डेंगू के कारण शरीर में कम होती हैं। अर्थात ये जो ब्लड के अंदर थक्का बनाने के अंदर काम में आने वाली 1% से भी कम कुल रक्त का जो हिस्सा प्लेटलेट्स हैं ये डेंगू के अंदर कम हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे तो फिर क्या होता है? होता यह है कि आपने कई बार देखा होगा डेंगू का जो गंभीर रोगी होता है उसके मसूड़ों में से खून आने लगता है। मसूड़ों में से खून आने का मतलब हुआ उसके जो गम है उसमें से ब्लड आने लगता है। उसके पीछे कारण यह है कि वो ब्लड रुक नहीं पा रहा होता है, नाक में से ब्लड आने लगता है, कई जगह कट लग जाने से ब्लड आने लगता है। जब केस बिगड़ने लगता है डेंगू का तो ये स्थितियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉट्स नहीं बन पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो स्थिति है वो इस प्रकार से घातक होती चली जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंतर्गत ये मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स की बातें बता दी, किस प्रकार से ये कार्य होता है अब मैं आपको वो बताता हूं।
डेंगू का मच्छर असल में क्या होता है, अब डेंगू के मच्छर के बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, है ना। आपने एडीज मच्छर के बारे में नाम सुना होगा, ये मच्छर जनित बीमारी है। मैं मच्छरों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। एडीज मच्छर ही है जो चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फोटिक, फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार और पीला बुखार, जाइका वायरस, इन सब के लिए जिम्मेदार है। मादा एनाफिलीज नहीं है। मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, मलेरिया के लिए एनाफिलीज जिम्मेदार है, और एडीज जो है वो डेंगू के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर हमारे शरीर में आता कैसे है, मतलब वायरस को एंट्री कैसे कराता है। असल में ये जो वायरस है वो रहता मच्छर के अंदर है। अब मच्छर के अंदर रहते समय मच्छर को खाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मच्छर खुद के लिए भी भोजन प्राप्त करना चाहता है, तो मच्छर भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ है ना, वो तो प्राप्त करता है पोलन ग्रेन से, फूल के ऊपर जो पराग कण है उनसे ये भोजन प्राप्त करता है। और रक्त के लिए ये इंसानी रक्त चूसने आता है। अब वो जब इंसानी रक्त चूसने आता है तो अपने उसी डंक के माध्यम से शरीर में वायरस की एंट्री करा देता है। वो वायरस शरीर में आता है, यानी मच्छर जो है वो इस इंटेंशन से आपके पास नहीं आता है कि आपको वायरस देके जाना है, नहीं, वो आता तो खुद के काम के लिए है। उसे रक्त आपके शरीर में से पीना था, जो मच्छर का कार्य है, लेकिन वो उस काम को करते समय अपने साथ में जो गंदगी लेके आया वो शरीर में गिफ्ट करके चला गया। दैट इज डेंगू बुखार। ठीक है, अच्छा, बचे कैसे? बचने का तरीका क्या है? बचने के तरीके में नंबर 1 तरीका कि आपके जो प्लेटलेट्स कम भी होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्टरों के द्वारा सुझाई गई बातें हैं उनको पहले लक्षण से आप पहचान लें कि आपके शरीर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी का नाम, डेंगू बीमारी के अंदर जो सबसे बुरा नाम दिया जाता है, इसका नाम है वो हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर के अंदर हड्डियां दुखने लगती हैं, दर्द होने लगता है, मन विचलने लगता है, उल्टी के से लक्षण आने लगते हैं, मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन के ऊपर लाल स्पॉट से बनने लगते हैं। तरीका इसका जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि शरीर में जितना हो सके वाटर इनटेक पर फोकस करिए, यानी कि जल का अपने शरीर में आगमन होने दीजिए। वाटर इनटेक से मतलब हुआ कि आप अपने शरीर में लिक्विड डाइट लीजिए जो कि शरीर को पचाने के लिए जिम्मेदार हो। अपने शरीर को ज्यादा मेहनत ना करने दें। बुखार का पता चलने के बाद प्रॉपर रेस्ट करें, इधर उधर खेलकूद ना मचाएं। मुश्किल से 3 से 4 दिन में इसका सर्कल पूरा हो जाता है और व्यक्ति के अंदर वापस से प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट्स डाउन होते हुए जब 10,000 से नीचे चली जाती है तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करनी पड़ती हैं, यानी कि आपके शरीर में दूसरे शरीर से प्लेटलेट्स डालनी पड़ती हैं। प्लेटलेट्स डालिए या ब्लड डालिए, दोनों ही स्थिति में आपको ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है। और प्लेटलेट्स डालने का जो कार्य है वो शरीर में प्लेटलेट्स की वृद्धि के लिए होता है। तो आपको यहां पर यह बात भी समझ में आनी चाहिए। तो 3 से 4 दिन का ये जो सर्कल है, इसे अगर आप शरीर को एक्स्ट्रा श्रम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे और डॉक्टर के द्वारा बताई गई चीजों की पालना करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। उम्मीद है आपको डेंगू के प्रति दी गई जानकारी जो है वो समझ में आ गई हो, और ये कहां पर वर्तमान में फैल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। और डॉक्टरों का कहना है कि ये जो बीमारी है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण प्लेटलेट्स कम होने का ये है कि शरीर में जो इस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनता है, वही एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। यही कारण है कि आपको शुरुआती दौर में जब बुखार का पता चलता है और जब आप सीबीसी कराने जाते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तब प्लेटलेट्स में कमी का पता नहीं चलता है। प्लेटलेट्स एक दिन बाद पता चलती है कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, और वो भी दिन में कई बार फिर टेस्ट करवा के देखते हैं कि हाँ भाई अब प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये बुखार होने के बाद शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। एंटीबॉडी बनना जो है वो एंटीबॉडी उस वायरस को तो खाता ही है, साथ में प्लेटलेट्स को भी खा जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मच्छरों से एनर्जी फूलों के पराग और प्रजनन से प्राप्त करता है और ब्लड की पूर्ति के लिए ये इंसानों को काटता है, जिससे ये होता है सारियों। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कई बार कहना पड़ता है। एक बात और, आज शाम 7 बजे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की क्लास है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ मिल जाएगा, उसे आप वहां से देख लीजिएगा। अब फिलहाल के लिए मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके वो अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है। अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शंस पर उपलब्ध है यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप लोग चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी जगह 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी में मेरा कोर्स वर्तमान में चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरी स्पेशल क्लासेस रोजाना शाम को 7 बजे होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं।
आज के कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर मेरे रेफरल कोड अंकित10 से उपलब्ध हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों से इसे शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और इस क्लास की पीडीएफ क्लास के कंप्लीट होने के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के ऊपर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। उन ऑफर्स में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, क्योंकि 25% डिस्काउंट इस समय ऑप्शनल की फीस पर दिया जा रहा है। मात्र 53,000 रुपीज में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल किया जा रहा है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।